जय मसीह की सबको। आज मैं बताना चाहूँगी मत्ती 9:9। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। तो मत्ती एक चुंगी लेने वाला था, मतलब टैक्स कलेक्टर थे। उस समय रोमी राज्य इज़राइल पर राज्य कर रहा था। तो वहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर थे वो उनके लिए करते थे, इसीलिए वो पाप माना जाता था उस समय। और यीशु मसीह जी ने मत्ती को बुलाया और वो अपना सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह जी के पीछे आ गए। आज यीशु मसीह जी आपको भी आपका नाम लेके बुलाते हैं। मत्ती का पुराना नाम लेवी था और यीशु मसीह जी ने उसका नाम मत्ती रखा। और मत्ती का मतलब होता है परमेश्वर का पुरस्कार, वरदान, परमेश्वर का वरदान। तो यीशु मसीह जी आज आपको भी बुला रहे हैं। उसके बाद जब यीशु मसीह जी घर में बैठे थे तब क्या हुआ? जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। महसूल माने जो टैक्स कलेक्टर्स थे, वो आके यीशु मसीह जी के साथ, और पापी लोग भी यीशु मसीह जी के साथ बैठ गए। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यीशु मसीह जी के चेलों से फरीसी लोग जो धर्म गुरु थे, उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा गुरु जो है वो पापियों और महसूल लेने वालों के साथ क्यों बैठा है? उस समय रोमी राज्य का इज़राइल पर राज्य था, रोमी लोगों का। तो उसके लिए जो टैक्स लेते थे तो वो चीज़ बुरी मानी जाती थी उस समय। तो फरीसी लोगों ने कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, देखिए यीशु मसीह जी ने क्या कहा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। उसके बाद, इसीलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह जी ने कहा वैद्य माने होता है डॉक्टर। तो डॉक्टर जो होता है भले चंगों के लिए नहीं होता, ये बात तो सही है। जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए डॉक्टर होता है कि उनको सही करे। तो यीशु मसीह जी ने कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। और इसके बाद यीशु मसीह जी ने कहा, मैं बलिदान नहीं चाहता परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। और रोमियो में लिखा है कि कोई धर्मी नहीं। तो यीशु मसीह जी ने इसलिए कहा कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ, क्योंकि कोई धर्मी है ही नहीं। इस पृथ्वी पे कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है। यीशु मसीह जी आपको, इस पूरी दुनिया को, मुझको, सबको बचाने आए। यीशु मसीह जी ने क्रूस पे इसीलिए बलिदान दिया। वो हमको प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हमको दिखा रहे थे क्रूस पे कि हम ऐसे होते अगर हमारे लिए यीशु मसीह जी ना मरते। तो मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यीशु मसीह जी आपको, इस पूरी दुनिया को बुलाने आए हैं, पाप से छुड़ाने आए हैं और अनंत जीवन के लिए आए हैं। और वो चंगाई देते हैं, वो चमत्कारी प्रभु चंगाई देते हैं, आशीष देते हैं, दर्शन देते हैं और प्रभु अनंत जीवन देते हैं। सिर्फ हमें अपने आप को प्रभु पर विश्वास करना है, अपने आप का विश्वास प्रभु पे डालना है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह जी, ये जो आपने वचन दिया है प्रभु कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ, क्योंकि यीशु मसीह जी कोई धर्मी है ही नहीं। यीशु मसीह जी आप सब पापियों को बुलाने आए हैं। यीशु मसीह जी इसके लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी कि आप हमारे लिए क्रूस पे मरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी, और तीसरे दिन दोबारा ज़िंदा हो गए। और आपने कहा कि मैं ज़िंदा हूँ इसलिए तुम भी ज़िंदा रहोगे, मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद कि यीशु मसीह जी आप हमको अनंत जीवन देंगे। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी चंगाई, दर्शन, आशीष सब देते प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी।
हम अपना विश्वास पैर प्रभु आप पे डालते हैं पैर प्रभु इसमें जी। हम अपने पापों को उसमें जी मानते हैं और पैर प्रभु आपके चरणों पे आते हैं, हमारे पापों को क्षमा करें। धन्यवाद पैर प्रभु इसमें जी करने के लिए। आदर महिमा यीशु मसीह जी, यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन।